गाइस पसीना देखो, ये मेहनत देखो, कितनी मेहनत है। तो गाइस यही वो अपना ग्राउंड है जिसको हम बना रहे हैं। आज ही हमने ग्राउंड बनाया, आज ही हमने प्रैक्टिस किया और आज ही बारिश होकर सारा ग्राउंड खराब हो गया। ये सारे प्लेयर जो हैं वो लग चुके हैं अपने काम पे। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप लोग? आई होप आपसे बढ़िया होंगे। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरे पास आ चुकी है एक बहुत बड़ी ही न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि हमने 3 महीने पहले ट्रायल दिया था काशी प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट लीग का, तो उसमें हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। और अभी ये हम मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हमारा फिर से सेकेंड राउंड का डेट आ जाएगा। तो 23 और 24 तारीख को हमारा सेकेंड राउंड का डेट आ चुका है। जो ग्राउंड हमने पहले बनाया था ट्रायल के लिए, ठीक है, घर के बाहर ही बनाया था, तो वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है, बारिश में। तो हम उसको फिर से बना रहे हैं और 23 और 24 को हमारा ट्रायल है। तो चलते हैं ग्राउंड बनाते हैं। गाइस ये देखिए, ये हमारे छोटे भाई हैं और ये हम लोग क्रिकेट टीम के हिस्से हैं, हम सब क्रिकेट मेंबर हैं। हम लोगों का ट्रायल है 23 और 24 को। और ये साहब क्या करने में लगे हैं? ये धान में से घास निकाल रहे हैं। इनको अपने करियर की टेंशन नहीं है, खेत की टेंशन है। गाइस हम लोगों का 23-24 को बनारस में ट्रायल है और कल रात को हम लोग कितनी देर तक भाई 4 घंटे लग के हम लोगों ने पिच बनाया। अभी फिर बनाने जा रहे हैं और ये सुबह सुबह इनको मैंने बोला कि चलो फिर से रिपेयर कर देते पिच को। तो ये कह रहे हैं पहले फ़ोटो खींचो, उसके बाद ये इतना घास साफ़ करूँगा, उसके बाद मैं चलूँगा। ओके तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा काशी प्रीमियर लीग का जो ट्रायल का सेकेंड राउंड का डेट था वो आ चुका है और वो है 23 से 24 अगस्त को बनारस में NE रेलवे स्टेडियम में। तो हमने उसकी तैयारी कर दी स्टार्ट। यहाँ पे भाई नेट लगा रहा है और ये हमने पिच रेडी कर दिया है। हमने पिच टेम्परेरी बनाया है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम प्रोफेशनल पिच बनाएं। पिछली बार फर्स्ट राउंड में हमने बनाया था प्रोफेशनल पिच, लेकिन सेकेंड राउंड में हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि 23 तारीख को हमारा ट्रायल है और आज है 14 तारीख। ओके तो गाइस ये रहा अपना जाल लगने का प्रोसेस। यहाँ से हमने लगाया है सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए और ऐसे घुमा के यहाँ से सीधे हम ले गए हैं यहाँ तक। इतना ही रखना है इस एरिया तक, इतना एरिया बहुत है क्योंकि हमें सिर्फ बॉलिंग करना है। जो भी बैट्समैन बैटिंग करेगा वो डिफेंस करके खेलेगा, हमें ओनली बॉलिंग की ही प्रैक्टिस करनी है, बैटिंग की नहीं। तो इसलिए इतना जो हमने नेट लगाया है इतना काफ़ी हो जाएगा। ओके तो गाइज अभी हम नेट को ऊपर वाला हो गया है, अब हम इसको नीचे लगा रहे हैं ताकि बॉल बाहर ना पास हो। तो गाइज यही वो अपना ग्राउंड है जिसको हम बना रहे हैं। ये हमने नेट लगा दिया है। एक्चुअल में हमें सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम जो 3 लोगों ने हमने फॉर्म अप्लाई किया था और तीनों लोगों ने क्वालिफाई करा था, तो तीनों हमने बॉलर ही डाला था, ठीक है, बैटिंग का नहीं डाला था। तो हमें सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो बॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए इतना हमारे हिसाब से ठीक है। पीछे ये त्रिपाल लगा दिया है, ये नेट लगा दिया है, तो बॉल पीछे पास नहीं होगी और हम उस वाले एंड से बॉलिंग करेंगे, वहाँ से जहाँ से मम्मी आ रही है, ठीक है। और ये जितना बना है ना, ये हम सिर्फ एक रात में बनाए हैं, सिर्फ एक रात में। इतना हमने यहाँ से वहाँ तक सिर्फ एक रात में हमने सारी चीज़ें, हम 4 लोगों ने मिलके ये पूरा सिर्फ 3 घंटे के अंदर ये पूरा ग्राउंड रेडी कर दिए। और अभी इसमें पानी डाला है, ये देखो, ये कल जानवर आके सब यहाँ पे गोबर करके चले गए। ये हमने देखो कल रात को यहाँ पे पानी भर दिया था इसमें ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, ठीक है। और अब ये नरम हो चुका है तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, बराबर करेंगे पिच को, तो ये बॉल डालने लायक हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये सारे प्लेयर जो हैं वो लग चुके हैं अपने काम पे, पिच की रिपेयरिंग पे। 1 2 3 और मैं 4, और मैं जा रहा हूँ अभी ट्रैक्टर हटाने क्योंकि ये ग्राउंड के बीच में आ रहा है। देख सकते हो ये 3 प्लेयर जो इधर दिख रहे हैं ना, मतलब हम लोगों का ही ट्रायल है 23 से 24 को। और ये पिच जो अभी थोड़ी देर पहले एकदम ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी बेहतर हो गई है। और अभी इसमें थोड़ा सा और अभी हम कर रहे हैं इसको बराबर, और देखते हैं इसको किस हद तक हम इसको कर पाते हैं बढ़िया। तो जितना हो पाएगा उतना बढ़िया इसको कर देंगे क्योंकि जितना बढ़िया कर पाएंगे प्रैक्टिस की उतना बढ़िया रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में ये तो हो गया, लेकिन ये एरिया काफ़ी गीला है, तो हम कल से अपना मैच चालू कर देंगे। तो गाइस ये पिच है हमने लगभग रेडी कर दिया, खाली अब ये झाड़ू से मार देगा ना अनुज तो ये साफ़ हो जाएगी बराबर वाला भाई, पूरा एक राउंड इधर एक राउंड उधर, वो साफ़ हो जाएगा। और हम इसकी टेस्टिंग करने के लिए अब मैं जा रहा हूँ बॉल और बैट लाएँ, ठीक है। गाइस पसीना देखो, ये मेहनत देखो, कितनी मेहनत है ग्राउंड बनाने में। मैं जा रहा हूँ बॉल और बैट लाने, थोड़ा सा 1-1 2-2 ओवर डाल के हम लोग टेस्ट करेंगे कि पिच क्या कह रही है अभी। तो गाइज मैंने बैट को रखा है यहाँ पे, तो पहले बैट उतारता हूँ
उसके बाद हालत देखो क्या हो रहा है कवर की। ये आ गया अपना बैट, ठीक है गाइस। अभी ये जो पेड़ है ना, ये हमें प्रॉब्लम करेगा बॉलिंग डालने में, तो इसको काटना है। अब कैसे काटेंगे हम यही सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर है और ये जो ऊपर ये आ रही है, ये इसकी शाखा बहुत पतली है, तो इसको ये भाई काट तो रहा है, लेकिन ये नहीं कट पाएगी क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है और नीचे भी लटकी है। तो गाइस अभी ये लग रहा है अपना स्टंप, गांव का जो सबसे औरा स्टंप है ईंट का। तो अभी स्टंप रेडी हो रहा है। पिच लगभग रेडी कर दी हमने, अभी गीली है थोड़ी, लेकिन ये थोड़े टाइम में सूख जाएगी शाम तक आज, और उसके बाद ये हो जाएगी पूरी खिलना। इधर थोड़ी सी पिच ख़राब है, ठीक है, तो इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ से बॉलिंग करेंगे और बॉल सीधे हमें वहाँ डालना है उसके उधर, ठीक है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है और बॉलिंग के लिए अभी हम बस जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, कोई बॉल डालेगा नहीं, बस हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि क्या सीन है, हम बॉल से इसे डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे हैं। बाकी जो कंटिन्यू मैच स्टार्ट होगा वो कल सुबह से होगा, तो कल उसको भी कवर करेंगे। चालू। ओके सो गाइस, अभी ये जो त्रिपाल है इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि नेट जो है ना, इसका होल बड़ा है, तो बॉल जब पेस के साथ आएगी तो बाहर निकल जाएगी, इसकी वजह से हम लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसको लगा दूंगा तो फिर बॉल इसमें लड़ के रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। इतना यहाँ पे टेम्परेरी ही लगा रहे हैं हम, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 9 दिन का टाइम ही बचा है। 9 दिन हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा ट्रायल। तो गाइस जब ना ये त्रिपाल हो गया क्लियर, दिखा ना भाई, एक बार दिखना, ये इसको लगा दिया है, और इसको लगाने का मेन रीज़न यही है जो बॉल है वो बाहर ना जाए, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा शूज़ पहन के आते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो भाई, पहली बॉल डालो, तो चल जा 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 जा, जा पहली बॉल डाल भाई, हटना भाई, हट जा विक्की, साइड चल भाई, तो फेंकना, ठीक है। थोड़ा सा पिच में उछाल है, जबकि गीली है अभी, उसका रीज़न ये है कि पिच आगे से थोड़ी सी ऊंची है, जब ऊंचे पे टप्पा जा रहा है ना, तो वो उछाल ले रही है, और सब ठीक है। ओके तो गाइस अभी भाई अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका है ये, ठीक है, बॉलिंग का, और मैं भी शूज़ पहन के आ चुका हूँ, ये देखो, ठीक है, काफ़ी बढ़िया पेस से उठा पा रहा है। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगा इस बार कि मैं जब प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा अपनी, तो बिल्कुल नॉर्मल पेस से उठाऊँगा, क्योंकि पिछली बार मैं बैक पेन से और इतना परेशान हुआ था मैं बैक पेन से, जिसको मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले मैं नॉर्मल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगा, नॉर्मल करूँगा, उसके बाद मैं नॉर्मल पेस से उठाऊँगा, फिर थोड़ा सा एक आध ओवर पेस में डालूँगा। तो फिर चलो चलते हैं, रन करते हैं। तो आ जाओ भाई, अपनी दूसरी बॉल लेके आ जाओ। ये आई इसकी दूसरी बॉल, ठीक है, बट अभी जो करंट लाइन लेंथ होनी चाहिए वो भी हिट नहीं हो रही है, और किसी से भी नहीं होगी, क्योंकि 4 महीने से हमने बॉलिंग की प्रैक्टिस छोड़ दी है। बॉलिंग प्रैक्टिस का हमने क्रिकेट ही छोड़ रखा है 3-4 महीने से, तो और 9 दिन का टाइम है, हमें सब कुछ इसी में एडजस्ट करना है, तो हम वो कर लेंगे। ओके तो गाइज अभी जो प्रैक्टिस थी हमारी, वो हमने प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर ली है। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ओवर हमने फेंका है, और ये पसीना देख सकते हो। गाइज गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी की वजह से इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है कि ज़्यादा प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, पूरा शरीर पसीने से भीग जा रहा है एकदम। ओके सो गाइज, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था अभी क्रिकेट का, वो हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ सीधे नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, ठीक है। और खेलने कूदने के साथ साथ हमें अपनी दुकान भी देखनी है, अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, सीधे से नहाते हैं और सीधे पूजा करके निकलते हैं सीधे हम दुकान। ओके तो गाइज, घर का सारा काम करने के बाद और ग्राउंड को क्लियर करने के बाद, मतलब फाइनल लुक देने के बाद, मैं आ चुका हूँ शॉप पे, और कल से देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट होती है और हम क्या करते हैं, और कैसी प्रैक्टिस हो पाती है वो तो कल ही पता चलेगा। ओके तो गाइज, अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, और ओके तो गाइज, अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, और अब हमारी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं उसको 2 गुना नहीं, मैं उसको अगर 10 गुना भी कहूँ ना,
मेरे लिए कम नहीं होगी। पता है क्या हो गया, ये देखो गाइस, आज हमने सुबह 10 बजे तक पूरा ग्राउंड क्लियर कर दिया था बना के, और आज हमने सुबह थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करी थी। और ये देखो बारिश, ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सो गाइस, पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है और क्या है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज ही हमने ग्राउंड बनाया, आज ही हमने प्रैक्टिस किया, और आज ही बारिश होकर सारा ग्राउंड ख़राब हो गया। तो गाइज़, हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि मेरे पास सिर्फ 9 दिन का टाइम बचा है, ठीक है, ट्रायल के लिए, और ये हो गया। अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ। मतलब 9 दिन बाद हमारा ट्रायल है और आज ग्राउंड का ये हाल हो गया बारिश की वजह से। अब गाइज़, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब हम लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे तो वहाँ पे जाके ट्रायल देंगे कैसे, क्योंकि बारिश ने हमारा सारा बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया। तो गाइज़, ये भी नहीं है कि बारिश थोड़ी बहुत तेज़ हो, बारिश एकदम झमाझम हो रही है, बहुत ही तेज़ भयंकर बारिश हो रही है। ये दिखाता हूँ मैं, इधर देखो रोड पे, ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और गाइज़, सच कहूँ तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। ओके, तो गाइज़, रात के बज चुके हैं 7:30 और मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज दुकान जल्दी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश कब आ जाएगी कोई पता नहीं। ओके, तो गाइज़, खाना पीना हो चुका है पूरा कंप्लीट, और मुझे आ रही है ना गाइज़ बहुत तेज़ नींद। तो गाइज़, अब मैं जा रहा हूँ सीधे एडिटिंग करने। वो भी एडिटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कोई गारंटी नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना गाइज़। सो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।